हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको जो है अभाज्य संख्या यानी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th के लिए है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सर्वप्रथम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई भी संख्या है उसको आप क्या कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है उसके गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, यहाँ व्यक्त करना है। यहाँ आपको 5 संख्या दी गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये पांचों संख्याएं दी गई है। इन पांचों संख्याओं को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है 140 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप किससे क्या करेंगे, कटाएंगे, तो 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसी 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे 140 में। 140 में 2 से भाग देने पर 70 बार में जाएगा। इसी प्रकार फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 35 बार में। फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 होता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो जिस प्रकार आपको मिला है यहाँ 140 का 140 आपको जिस प्रकार से मिला है, जिस प्रकार से आपको 140 दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार 140 क्या करेंगे, आप लिखेंगे और इसके इक्वल में लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 से 2 बार कटा है और 5 से 1 बार और 7 से 1 बार, तो लिखेंगे 2 बार है ना, तो इसके लिए स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर और 5 गुने 7। इसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकल कर आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो आप इसी प्रकार से निकालना जो है सीख जाएंगे। चलिए निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। अगला है 156। 156 की संख्या है, तो इसकी जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 156 में कितने से भाग देंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 78, यानी 7 दूना 14 और 8 दूना 16, यानी 78 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 39 बार में। फिर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे कितने बार में, 13 3 39, 13 बार में कटेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने बताया 140 का, उसी प्रकार 156 का भी आप लिख सकते हैं। जैसे 156 लिखेंगे और इक्वल में लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13, मतलब 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे 2 का स्क्वायर और गुने 3 गुने क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी संख्या जो है 156 की अभाज्य गुणनखंड निकल कर सामने आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 3825, मतलब जो है 3825। 3825 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ आपको देखना है कि 3825 जो है किस संख्या से विभाजित होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेना है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 से करेंगे सबसे पहले। तो 3 से हमने यहाँ विभाजित किया है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। तो इस प्रकार से 1275 आया। फिर 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो 3 से ऊपर की संख्या जाएंगे। तो 3 से ऊपर की संख्या जो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 5 पर आ गए हमने, तो 5 से कटाएंगे तो 85 बार में यहाँ कटा, यानी कितने बार, 85 बार, 8 45 और यहाँ 25, यानी 425 है। इसको हम 5 से कटाते हैं, 5 से। तो 5 से कटाने पर क्या होगा, 5 8 40 होता है, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ 2 है तो 25 हो जाएगा, तो 50 25 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 से, अब देखिए यहाँ जो है 5 से कटेगा ना, तो 5 से कट गया, तो फिर तो चलिए यहाँ आपने क्या देखा, 17 से कटा, 17 से एक बार में 17 कट जाएगा,
तो इस प्रकार से 3825 है इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो 3 गुने 3 और 5 गुने 5 गुने 17, तो 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। 17 कितने बार है, एक बार है, तो कितना लिख दिया, 17 लिख दिया। इसी प्रकार से आप समझकर लिखना शुरू करेंगे, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ 5055 जो है यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। 5055 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5055 को देखेंगे कि किस संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 5055 किस संख्या से सबसे पहले विभाजित हो रहा है, तो सबसे पहले किस संख्या से विभाजित होगा, 5 से होगा। तो 5 से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे, काटेंगे, तो कितने बार में कटेगा, 1001 बार में कटेगा, 1001 बार में कटेगा। अब देखेंगे कि 1001 जो है किस संख्या से विभाजित होगा, तो 1001 कितने से विभाजित होगा, तो 7 से होगा, 7 से होगा ना, तो इसे 7 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो कितने बार में होगा, 143 बार में होगा, 143 बार में होगा। इसी प्रकार जो है 143 अब देखेंगे कितने से विभाजित हो रहा है, तो 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है ना, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, तो 13 बार में हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसी प्रकार से यहाँ क्या किया गया है, विभाजित कर दिया गया है, यहाँ विभाजित कर दिया गया ना। इसी प्रकार 5005 है, इसको लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ऐसे लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। इसी प्रकार से इसको हम लिख देंगे, तो यह भी इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब आते हैं 7429 पर। 7429 है, 7429 है। अब इसको सोचेंगे हम, क्या करेंगे इसको, कि इसको देखेंगे कि सबसे पहले जो है कौन सी वैसी अभाज्य संख्या है जिससे यह विभाजित हो रहा है। तो कितने से विभाजित हो रहा है, 17 से। सबसे पहले 17 से होगा, तो 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68 होता है। और इसके बाद से क्या होता है, क्या होता है, यहाँ कितना बचा, 68 हो गया, तो बचा कितना, 74 है। 68 मैंने इसमें से निकाल दिया, बचा कितना, तो हमारे पास बचा 6, 62 बचा। अब है 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। अब बचा कितना, 9 2 11, 17 सते 119 होता है, 17 सते 119 होता है ना। तो इसी प्रकार अब देखेंगे 437 किससे विभाजित हो रहा है, तो 17 से ऊपर है एक संख्या 19, तो 19 से विभाजित हो रहा है, तो कितनी बार में होगा, 19 दूना 38 और 19 तिहाई 57, क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिहाई 57। यहाँ आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार यहाँ लिख दिया गया है 17 4 2 9 को 17 गुने 17 गुना 19 गुना 23, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।